आप तो जेल हो जाएगी आपको महाराज जी, क्या करें। देख लो, अगर चिथड़े न उड़ जाए तो मैं क्या कहूं। और हम सनातन धर्म की ABCD मालूम नहीं है, और अगर वो अपने बयान पर कायम है तो हम अपने बयान पर कायम रहेंगे। लगता है आपको कि आपके 10 करोड़ रुपए आप देंगे तो कोई उनका सर कलम कर देगा? कि इसको डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना की तरह खत्म कर देना चाहिए, तो तमिलनाडु जा करके उसका सर कलम करूंगा। अब लेकिन जब कोई राक्षस बन जाएगा, जिस तरह से लिए उदयनिधि स्टालिन राक्षस बन चुका है। हम मौजूद हैं अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी के पास, जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। महाराज जी के साथ वार्तालाप करने पहुंचे हैं कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। महाराज जी, उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान जारी किया कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, क्या कहेंगे आप इस पर? दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, और उन्हीं के बयान का कुछ समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी कहा है कि जो धर्म समानता का अधिकार न दे वह बीमारी ही है। अयोध्या समेत तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने उदयनिधि स्टालिन को का सर कलम करने के लिए 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है कि जो कोई उनका सिर काट के ले आएगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, और अगर कोई नहीं काटा तो मैं खुद उनका सर काटने के लिए मैं स्वयं तमिलनाडु जाऊंगा। क्योंकि जिस तरह से हिटलर ने एक बार जो है तो लगभग 6 मिलियन यहूदियों का वध करा दिया, यूरोपीय यहूदियों का वध कराया था, और 5 मिलियन जो है तो उसने जो है और लोगों का वध कराया उसके एक बयान से। उसी तरह से उसी से मिलता जुलता बयान जो है उदयनिधि स्टालिन का है कि जो लगभग भारत के 80% जनता की हत्या का आह्वान कर रहा है। यहाँ 80% जनता सनातन धर्म को अपना प्राण मानती है, सनातन धर्मावलंबी हैं। माने लगभग 100 करोड़ प्लस हिंदू भाई बहन जो सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनकी हत्या का आह्वान है यह उदयनिधि स्टालिन का यह सनातन धर्म को ख़त्म करने वाला बयान। तो सनातन धर्म को ख़त्म करने की जो उनकी बात है, अगर ये दूसरे धर्म के विषय में ऐसा कहे होते तो अभी तक उनके चिथड़े उड़ गए होते। यहाँ तक कि उनका बाप मुख्यमंत्री है, इसके बावजूद भी उसके चिथड़े उड़ गए होते। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा जिस तरह से समर्थन किया, पहली बात तो इनको हम एक ये बता दें कि सनातन धर्म समानता नहीं, सनातन धर्म समानता की बात नहीं करता है। सनातन धर्म मर्यादा और कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे उदाहरण के लिए बाप और बेटा दोनों समान नहीं हो सकते। बेटा बेटा रहेगा, बाप बाप रहेगा। बेटा पिता का पैर छुएगा, पिता कभी बेटा का पैर नहीं छुएगा। ये सनातन धर्म है। वो चाहते हैं कि समानता कैसे हो सकती, बाप बेटे में कभी समानता नहीं हो सकती। जैसे माँ बहन, बेटी और पत्नी, कभी समानता नहीं हो सकती है। जो व्यवहार पत्नी से होगा वो व्यवहार कभी जो है तो बहन बेटी से नहीं हो सकता है। इसलिए समानता विनाश का कारण है। और आज की व्यवस्था में भी, संवैधानिक व्यवस्था जो है, चाहे हम कहें DM, CM, PM, प्रेसिडेंट, इनकी कुर्सी पर इनसे छोटा अधिकारी नहीं बैठ सकता है। क्योंकि अगर सब जो प्रधानमंत्री कुर्सी पर सब बैठ जाएं, राष्ट्रपति कुर्सी पर सब बैठ जाएं, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा धर्म है, उसी का अनुकरण पूरी सृष्टि कर रही है। क्योंकि आज के 5,000 वर्ष पहले आप चले जाइए, कोई धर्म ही नहीं था, केवल एक ही धर्म था, सनातन धर्म। आज भी बच्चों को बताया जाता है जनरल नॉलेज में कि दुनिया की सर्वप्रथम धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद है। अगर कोई धर्म होता तो उसका भी कोई धर्म ग्रंथ का जिक्र होता। बाकी तो कोई 1500 वर्ष पहले, कोई जो है तो 2000 वर्ष पहले, सारे अर्वाचीन हैं। और बाकी सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म से ही सब कुछ है। जिसने अगर किसी ने बोलना, चलना, उठना, बैठना, जो कुछ भी सीखा है, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी विकास किया है, सबका आधार सनातन धर्म है, वेद है। आज भी विदेशों में वेद पर रिसर्च किए जा रहे हैं, और विदेश के वैज्ञानिकों का मानना है कि जो कुछ भी डेवलप हुआ है, जो कुछ भी खोज हुई है, उसका आधार सनातन धर्म और वेद रहा है।
उस सनातन धर्म को समाप्त करने की बात जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने किया, दुर्भाग्य है। हम कहते हैं आप सनातन धर्म को मानो न मानो आपकी इच्छा, लेकिन आप समाप्त करने की बात नहीं कर सकते हैं। आप 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का आप जो है तो अपमान नहीं कर सकते हैं। यह संविधान भी आपको ये इजाजत नहीं देता है। और जब भी अगर आपको किसी भी धर्म के विषय में बोलना हो तो उस धर्म के विषय में आपको पहले जानना चाहिए। जैसे सनातन धर्म के विषय में अगर किसी को भी बोलना है तो सबसे पहले हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, रामायण गीता, इसको आप पहले पढ़िए अच्छे से गुरु परंपरा से, तब आप बता सकते हैं सनातन धर्म के विषय में कुछ चर्चा कर सकते हैं। सनातन धर्म की ABCD मालूम नहीं है और आप जो है एक पॉलिटिकल जो है एक लीडर हो करके और सनातन धर्म पर आप व्याख्यान दे रहे हो कि इसको डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना की तरह खत्म कर देना चाहिए। दूसरे धर्म के विषय में इनको पता है कि अगर इस तरह की बात अगर कह दिए होते, मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, दूसरे धर्म के विषय में ऐसा कह के देख लो, अगर चिथड़े ना उड़ जाए तो मैं क्या कहूं। और हमने जो 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है, अगर ये व्यक्ति क्षमा मांग लेगा तो मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। नहीं मांगेगा क्षमा तो हम अपने बयान पर, अगर वो अपने बयान पर कायम है तो हम अपने बयान पर कायम रहेंगे। और इसके बावजूद अगर कोई सर नहीं काटेगा तो मैं स्वयं जो है तो तमिलनाडु जा करके उसका सर कलम करूंगा। अभी हम 100 करोड़ हिंदू सक्षम हैं और यह मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि INDIA का ये जो गठबंधन, महागठबंधन है, इसकी शुरुआत हुई है सनातन धर्म को समाप्त करने को लेके। इसकी बैठक जैसे संपन्न हुई कि बयान आ गया उस बैठक में सम्मिलित व्यक्ति का कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाए। तो क्या ये जो विपक्ष है, जो ये एकजुट हो रहा है, ये हिंदुओं की हत्या करने के लिए एकजुट हो रहा है, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए एकजुट हो रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको माफी मांगने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और महाराज जी क्या लगता है आपको कि आपके 10 करोड़ रुपए आप देंगे तो कोई उनका सर कलम कर देगा? अगर कोई नहीं किया तो आप अपनी रकम बढ़ाएंगे? हम हर तरह के व्यवस्था हम तैयार कर लिए हैं और हम एक अपनी व्यवस्था, हमारे जो हिंदू हैं वो भी, हमारे सभी हिंदूवादी संगठन जो है सब तैयार हो गए हैं। हम लोग खुद कर्नाटक पहुंचेंगे। मैं अपने हाथ से, देखिए हम मानवतावादी हैं, हम हिंसा, हमारा जो है तो हिंसा और नफरत से हम दूर रहते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। लेकिन जब कोई राक्षस बन जाएगा, जिस तरह से किसान खेती करता है तो कीटनाशक दवा छोड़ना पड़ता है, तो प्रभु श्री राम ने रावण का वध क्यों किया? राक्षस के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध क्यों किया? क्योंकि वो राक्षस था। हनुमान जी ने कालनेमी का वध क्यों किया? क्योंकि वो राक्षस था। आदिशक्ति माता जो है तो दुर्गा ने महिषासुर का वध क्यों किया? क्योंकि वो राक्षस था। इसलिए उदयनिधि स्टालिन राक्षस बन चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बच्चा लड़का राक्षस बन चुका है। तो ये जो राक्षस हैं और जो भी उनके बचाव में आएंगे, उनके समर्थन में आएंगे, उन सबको जो है उनकी जगह नरक है, ये धरती नहीं है। और बहुत जल्दी उनको सही जगह पहुंचा दिया जाएगा। सिर कर्म करेंगे आप तो जेल हो जाएगी आपको महाराज जी, क्या करेंगे फिर? देखिए, जेल तो उसको पहले हो जाना चाहिए जब उसने बयान दिया सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस्लाम के विषय में ऐसा कोई बयान दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या ईसाइयों के विषय में ऐसा कोई बयान दे सकता है? जब दूसरे के विषय में नहीं दे सकता है भैया, तो हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों, सनातन धर्म से इतनी नफरत क्यों? मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो कहते हैं कि समानता का अधिकार नहीं देता इसलिए ऐसे कहें। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बाप बेटा समान हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्या माँ बहन बेटी और पत्नी समान हो सकती? कभी नहीं हो सकती। जो पत्नी से व्यवहार करते हो, क्या वो अपनी माँ बहन बेटी से करेंगे? और अगर करेंगे तो वो मनुष्य नहीं, राक्षस हैं, पशु हैं, जानवर हैं।